स्टॉक स्ट्रीट में आप सबका स्वागत है। यहाँ हम मुश्किल से मुश्किल स्टॉक्स को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो आज हम खोलने वाले हैं एक SaaS फिनटेक कंपनी ज़ैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज की इन्वेस्टर केस फाइल। तो आज के इस एनालिसिस में हम केस को कैसे आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि कंपनी का बिजनेस क्या है, फिर हम इसके फाइनेंशियल सबूतों की पड़ताल करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कंपनी की फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या है और आखिर में हम पहुंचेंगे अपने इन्वेस्टमेंट के फैसले पर। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर ये ज़ैगल करती क्या है और मतलब पैसा कैसे बनाती है कंपनी? तो देखिए, ज़ैगल एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसका काम है बिजनेस को उनके खर्चे मैनेज करने में मदद करना, मतलब एम्प्लॉई रिवॉर्ड से लेकर वेंडर पेमेंट्स तक सब कुछ। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी कंपनी के खर्चों के लिए ये एक डिजिटल प्लम्बिंग का काम करती है। मतलब ये वो पाइप्स बिछाते हैं जिससे कॉर्पोरेट स्पेंडिंग एंड यूजर के लिए बिल्कुल आसान, एकदम सीमलेस हो जाती है। अब ये स्लाइड देखिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ इनके रेवेन्यू का ब्रेकडाउन है और इससे साफ पता चलता है कि कंपनी अपने प्रोपेल रिवॉर्ड्स और प्रोग्राम फीस प्लेटफॉर्म्स पर कितना ज़्यादा निर्भर है। चलिए अब सबूतों पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि ये जो बिजनेस मॉडल है ये असल में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में कैसे बदलता है, और इसके लिए हम उनके लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे। कंपनी ने 431 करोड़ रुपए का जबरदस्त क्वार्टरली रेवेन्यू रिपोर्ट किया है और ये पिछले साल के इसी क्वार्टर के मुकाबले पूरे 42% का जंप है। काफी सॉलिड ग्रोथ है। और ये देखिए, ये उनकी प्रॉफिटेबिलिटी की कहानी बताता है। प्रॉफिट सिर्फ बढ़ा नहीं है बल्कि रॉकेट बन गया है। साल दर साल 79% की अविश्वसनीय छलांग लगाकर 33 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। और इस मजबूत परफॉर्मेंस को सपोर्ट करने के लिए कंपनी के पास 570 करोड़ रुपए से ज्यादा का हेल्दी कैश बैलेंस भी है। सिर्फ हेडलाइन नंबर ही नहीं, मैनेजमेंट ने इस साल के लिए अपना रेवेन्यू गाइडेंस भी बढ़ाया है और वे अपने 3600 से ज्यादा मौजूदा क्लाइंट्स को और भी प्रोडक्ट सक्सेसफुली बेच रहे हैं। देखिए, पास्ट परफॉर्मेंस तो ठीक है, लेकिन एक इन्वेस्टर के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? फ्यूचर ग्रोथ। तो अब ज़ैगल के एक्सपेंशन की स्ट्रैटेजी की पड़ताल करते हैं। तो इनकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी 3 पिलर्स पर टिकी है। पहला, स्ट्रेटेजिक अधिग्रहण, मतलब सही कंपनियों को खरीदना। दूसरा, ग्लोबल एक्सपेंशन, यानी दुनिया भर में फैलना। और तीसरा, नई बैंकिंग पार्टनरशिप्स बनाना। एक्विजिशन की बात करें तो ज़ैगल एक्टिवली कंपनियों को देख तो रही है, लेकिन काफी सावधानी भी बरत रही है। पता है, हाल ही में वे एक बड़ी डील से पीछे हट गए क्योंकि ड्यू डिलिजेंस के दौरान उन्हें कुछ ठीक नहीं लगा। ये लोग अब ग्लोबल लेवल पर भी नजर गड़ाए हुए हैं। अमेरिका और मिडल ईस्ट के मार्केट्स में बहुत जल्द एंट्री करने के पक्के प्लान्स हैं इनके। और यहाँ एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, एयू बैंक के साथ एक रिटेल क्रेडिट कार्ड के लिए नई पार्टनरशिप। ये एक बिल्कुल नया बिजनेस वर्टिकल है जिससे कंपनी को आने वाले सालों में तगड़ा रेवेन्यू आने की उम्मीद है। तो बिजनेस समझ लिया, फाइनेंशियल देख लिए और फ्यूचर स्ट्रैटेजी भी परख ली। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए हमारा फैसला क्या है। अगर हम डेटा देखें तो कंपनी लगभग कर्ज मुक्त है और प्रॉफिट ग्रोथ तो जबरदस्त है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, ये डिविडेंड नहीं देती और रिटर्न ऑन इक्विटी भी कुछ खास नहीं रहा है। एक जो जरूरी रिस्क है जिस पर ध्यान देना होगा वो है इनका नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो। हाँ, कंपनी का कहना है कि ये फेस्टिव सीजन में क्लाइंट्स को सपोर्ट करने की वजह से हुआ है और ये जल्द ही नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन एक बहुत ही मजबूत कॉन्फिडेंस का साइन देखिए। कंपनी के ही प्रमोटर ने हाल ही में 567 रुपया प्रति शेयर के भाव पर वारंट्स खरीदे हैं, जो कि अभी के मार्केट प्राइस से कहीं ज्यादा है। और इसी के साथ हम उस आखिरी सवाल पर आ गए हैं जिसका जवाब हम सब ढूंढ रहे हैं। तो हमारा फैसला ये है कि ज़ैगल एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली कहानी हो सकती है। जो इन्वेस्टर्स इतना रिस्क उठा सकते हैं वो एक छोटी सी एलोकेशन के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन हाँ, इस पर कड़ी नजर रखनी होगी कि क्या कंपनी अपने कैश फ्लो को पॉजिटिव कर पाती है या नहीं। और ताकि हमारा ये पूरा एनालिसिस एकदम ट्रांसपेरेंट रहे, ये रहे वो सोर्सेज जिनका इस्तेमाल हमने इस केस फाइल को तैयार करने में किया है। हमारा पूरा एनालिसिस कंपनी की ऑफिशियल अर्निंग्स कॉल, ट्रांसक्रिप्ट और उसकी पब्लिक में मौजूद फाइनेंशियल डेटा पर आधारित है। तो अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया तो स्टॉक स्ट्रीट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, अब एक आखिरी सवाल आपके लिए, अगली केस फाइल किस कंपनी की खोलें, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।